हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है हीमोपोएटिक सिस्टम। हीमोपोएटिक सिस्टम जिसका कि आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी पार्ट 1। तो सबसे पहले सिलेबस जानेंगे क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, देन आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 4 इससे पहले पढ़ाया जा चुका ईसीएस सिस्टम, तो सब लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। एंड चैप्टर 5, तो चैप्टर 5 का वेटेज भी अच्छा है, तो 5 to 10 मार्क्स के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना चाहिए। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। हीमोपोएटिक सिस्टम, देखो हीमोपोएटिक सिस्टम में हीम वर्ड का मतलब होता है ब्लड और पोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी एक्चुअली यहाँ पर ब्लड के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि कंपोजिशन क्या होता है और ब्लड के कार्य क्या हैं। और दूसरा है प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस, यानी हीमोपोएसिस का मतलब है ब्लड का बनने की प्रक्रिया, ब्लड कैसे बनता है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उसके गुण के बारे में पढ़ना है। फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्लड ग्रुप क्लॉटिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। यहाँ पर अगर पूछा जाए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है सर, जो हर बार पूछा जाता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, तो आपको कंपोजिशन ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया फंक्शन ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, जो कि इसी टॉपिक के साथ मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड से शुरू करेंगे एंड कंपोजिशन में ही हम लोग आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, तब लास्ट में जाके प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस पढ़ेंगे। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इस टॉपिक को छोड़ के भी चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं, हीमोपोएसिस उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता। लेकिन अगर लास्ट में मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन पहले तो ये वाला पार्ट पढ़ाऊंगा और ये वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग एक्चुअली कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्लड क्या होता है, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर बार पूछे जाते हैं कि भाई ब्लड क्या होता है, राइट। थोड़ा सा मैं, हाँ जी, अब सही है। हाँ, देखो भाई ब्लड क्या होता है। तो ब्लड आपके शरीर का एक कनेक्टिव टिश्यू है। मैंने पहले बताया था कैसा कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हुआ, तरल संयोजी उत्तक होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में आपको मैंने बताया था जब पढ़ाया था चैप्टर 3, तो उसमें बताया था कनेक्टिव टिश्यू में बोन, ब्लड, कार्टिलेज, ये सब एग्जाम्पल हैं कनेक्टिव टिश्यू के। तो इसमें बोन जो था वो हार्ड टिश्यू था, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, और ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये बोल रहा है ब्लड इज अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये लाइन से फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया एग्जाम में कि ब्लड किस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। तो मेरे साथ सब लोग बताइए ब्लड किस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। तो स्पेशलाइज्ड यानी स्पेशल, फ्लूइड यानी कि तरल, कनेक्टिव टिश्यू यानी तरल संयोजी उत्तक होता है। सबसे मेन लाइन है ये वाला कि ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड मतलब ये तरल होता है और कनेक्टिव टिश्यू है यानी बॉडी के अलग अलग पार्ट को पूरे प्रॉपर कनेक्ट करने का काम करता है। दैट ट्रांसपोर्ट्स, जो कि ट्रांसपोर्ट करने का काम आपके शरीर में ब्लड का क्या काम है सोच लीजिए। तो आपके बॉडी में जितने भी गैसेज हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप खाएं, डाइजेस्ट हुआ, अब वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचा, अब जगह पर कैसे जाता है, पूरे बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ब्लड के माध्यम से। तो जो भी ऑक्सीजन है या न्यूट्रिएंट्स है सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ब्लड ही करता है। तो वही कह रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स, सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, एंड कैरी अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। यानी मान लो ये सेल है, सेल को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए तो वहाँ ब्लड वेसल्स पहुंचेगा और वहाँ से ऑक्सीजन लाएगा। एंड कोई भी सेल है वो CO2 प्रोड्यूस करता है और CO2 को बाहर निकालना है, तो ये CO2 गैस को ब्लड में ले लेता है एंड ये फिर ब्लड से बाहर निकालने का भी काम करता है। यानी ऑक्सीजन गैस को सेल तक पहुंचाना है और सेल से CO2 गैस को लेके बाहर निकलना है। और जैसे CO2 वेस्ट है तो वैसे और भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यूरिया वगैरह, तो उसको भी बाहर लेके निकलना होता है, ठीक है। तो ब्लड के बारे में मैंने क्या बताया, ब्लड एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स कहाँ, सेल तक,
और वहाँ से कैरी अवे, अवे मतलब होता है वहाँ से दूर लेके जाना, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट को, अदर वेस्ट प्रोडक्ट को दूर लेके जाने का काम, करने का काम करता है, ठीक है। द बॉडी हैज़ 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड इन टोटल। बॉडी के पास आपका कितना ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर ब्लड आपके बॉडी में नॉर्मली पाया जाता है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा कैमरा को देखते हैं। भाई मेरा बॉडी पीला क्यों कर रहा है यार, मेरे दोस्त, यही कैमरा को थोड़ा दाब देते हैं तो सही हो जाता है, पता नहीं मेरे कैमरा को क्या हो गया है। चलो भाई, कलर इफेक्ट की वजह से, मैं जिस दिन ब्लैक पहनता हूँ उस दिन ये दिक्कत आती है, जबकि ब्लैक में ही सबसे अच्छा पहले होता था। चलो भाई, तो हमने क्या पढ़ाया बताओ भाई, हमने क्या बताया, ब्लड के बारे में बताया। ब्लड एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, कहाँ, सेल्स तक, एंड कैरी अवे यानी दूर लेके जाना, अवे लेके जाता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको सेल से दूर लेके जाने का काम करता है। अब बात करते हैं किसका, अब बात करते हैं किसका, ये बॉडी के पास 5 से 6 लीटर ब्लड होता है टोटल, ठीक है। अब है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड, ब्लड के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उसके क्या क्या गुण हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या होता है, रेड कलर्ड, लाल रंग का ब्लड क्या होता है, रेड कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है, एंड इज थिकर देन वाटर, थिकर देन वाटर यानी पानी से थोड़ा गाढ़ा होता है। ब्लड थोड़ा लाल रंग का विस्कस यानी चिपचिपा फ्लूइड होता है जो थिकर होता है वाटर से, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड यानी ब्लड की जो विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन है वो कितना होता है, इज फ्रॉम 4.5 to 5.5 ऑफ वाटर, यानी पानी के लगभग 4.5 से 5.5 गुना ज़्यादा विस्कस होता है। कौन, ब्लड, यानी ब्लड पानी से लगभग 4.5 से 5.5 गुना ज़्यादा विस्कस होता है। अच्छा, ब्लड का पीएच कितना होता है, तो ब्लड का पीएच याद रख लेना, ब्लड का पीएच 7.4 के अप्रॉक्स में होता है, 7.4, 7 प्लस है तो स्लाइटली बेसिक, हल्का क्षारीय होता है। कह रहा है पूरे बॉडी वेट का, देखो भाई जो ज़्यादा भारी, जिसका शरीर लंबा है, बॉडी वेट ज़्यादा, उसमें खून ज़्यादा होता है, जरूरी नहीं कि सब में 5 लीटर ही हो, और जरूरी नहीं कि जो पतला आदमी उसमें भी 5 लीटर, उसमें 4 लीटर हो सकता है। तो बॉडी वेट पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना खून होगा। तो ब्लड कंस्टिट्यूट अबाउट 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, यानी कि जो ब्लड होता है टोटल बॉडी वेट का तकरीबन 8% होता है। कितना होता है, 8% होता है टोटल बॉडी वेट का, 8% होता है। टेम्परेचर ऑफ ब्लड, ब्लड का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होता है इंटरनली, ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस। एंड ब्लड इज स्लाइटली हैवियर देन वाटर, ब्लड थोड़ा सा वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा हैवियर होता है, थोड़ा वजनदार होता है, थोड़ा भारी होता है, ठीक है। हाँ, तो ब्लड एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स सेल्स तक पहुंचाता है, एंड वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट को अवे लेके जाने का काम करता है। बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है टोटल, एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूं ब्लड के बारे में, तो ब्लड को थोड़ा सा आप लोगों को मैं पढ़ा देता हूं, रुक जाओ, थोड़ा चैट ओपन कर देता हूं तो आप लोग, ताकि आप लोग जवाब दे सको। एंड आज कैमरामैन हमको एकदम से पूरा एकदम पीला ही करके छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। रुक जाओ भाई, चलो भाई, ये नहीं मानेगा यार, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए इसी कलर में आज हम लोग पढ़ते हैं। हमको ये ऐसा ही दिखाएगा आज, पता नहीं इसको मेरे से क्या दुश्मनी है। चलिए कोई नहीं, होता है। तो ब्लड क्या है बताओ भाई, ब्लड क्या है, एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सेल को, और वहां से लेके दूर लेके जाने का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को। ब्लड में ब्लड कितना होता है, एवरेज 5 से 6 लीटर होता है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है। ब्लड किस कलर का, रेड कलर का विस्कस फ्लूइड होता है और थिकर होता है वाटर से। और इसका जो ब्लड में बॉडी वेट का टोटल कितना परसेंट होता है बताओ भाई, तो बॉडी वेट का टोटल 8%, 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, एंड ब्लड का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस, एंड स्लाइटली हैवियर देन वाटर, वाटर से थोड़ा सा हैवी होता है, ठीक है। चलो अब है ब्लड के कार्य, यानी रक्त के कार्य, फंक्शंस ऑफ द ब्लड।
ब्लड के कार्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट करना यानी एक चीज़ को दूसरे जगह से, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। जी हाँ, जो आपके बॉडी में गैसेज हैं, जैसे अलग अलग सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना, और सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं या फिर आपके CO2 गैस बनता है उसको वहाँ से दूर लेके जाना, ये दोनों काम ट्रांसपोर्टेशन में आता है, तो वो काम करता है। तो ये बोल रहा है हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस गैसेज। जैसे से ब्लड वेसल्स के अंदर खून बहता है, तो वही खून बहाव के कारण उसके अंदर डिजॉल्व गैसेज, जो बहुत सारे गैसेज जैसे O2, CO2, ये सब को ट्रांसपोर्ट करता है, कुछ हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड कुछ एंजाइम्स भी इसी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सबसे पहला काम ब्लड का क्या होता है? सब लोग बताओ क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, है ना? ठीक है, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन इसका फर्स्ट काम होता है। दूसरा होता है कोएगुलेशन। यस, ब्लड का थक्का होना। कह रहा है इट हैज प्लेटलेट। ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? प्लेटलेट्स पाया जाता है, राइट? इट विच हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मेक अ प्लग ओवर द इंजुरी साइट। अगर मान लो कहीं पर आपको चोट घाट लग गया, अचानक से ब्लड वेसल्स रप्चर हुआ, तो वहां से खून बहता है, तो वहां पर क्लॉट बन जाता है। तो ये भी एक ब्लड का फंक्शन है कि अगर कहीं इंजरी हो गई, चोट लग गया, तो वहां पे तुरंत से क्लॉट बनना है ताकि ज़्यादा खून ना बहे, है ना? अगर क्लॉट नहीं बनेगा तो खून ज़्यादा बहेगा। तो वही बोल रहा है कोएगुलेशन मतलब होता है रक्त का जमना, थक्का होना। तो इसमें प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट ही कारण है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट होता है। तो इसके वजह से ये क्या करता है? ब्लड को क्लॉट कर देता है, प्लग बना देता है। प्लग मतलब एक गांठ बना देता है ब्लड का इंजुरी साइट पे, ताकि ब्लड लॉस कम से कम हो। ठीक है। दूसरा है डिफेंसिव फंक्शन। जी हाँ, ब्लड के अंदर WBC पाया जाता है। ब्लड के अंदर WBC पाया जाता है, आपको पता होगा, वाइट ब्लड सेल्स। अलग अलग टाइप के WBCs पाए जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी का सोल्जर है, है ना? अब बताओ सोल्जर अब बताओ सोल्जर हमारे देश का क्या करता है? रक्षा करता है। कहते हैं ना, सोल्जर में जॉब करता है जो आर्मी रहता है उसको डिफेंस विभाग। तो वैसे ही हमारे शरीर का डिफेंसिव फंक्शन कौन करता है? WBC। यानी हमारे शरीर को जो भी फॉरेन अटैक होते हैं, फॉरेन जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो चीज से भी अटैक होता है, तो हमारे शरीर से लड़ने का काम कौन करता है? WBC हमारे शरीर की तरफ से, यानी हमारे शरीर को बचाने का काम करता है। तो वही कह रहा है इट हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ WBCs, यानी ब्लड के अंदर बहुत सारे प्रकार के WBCs हैं जो कि हेल्प करते हैं इनगल्फिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर फॉरेन टू द बॉडी। बॉडी के लिए जो बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्मजीव में, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई वगैरह, उसको इनगल्फ करना यानी निगल लेता है। हैंस हेल्प द बॉडी इन फाइटिंग ऑफ देम इन्फेक्शन। और बॉडी को इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्मजीव के से फाइट करने में हेल्पफुल होता है। एंड सम ऑफ देम ऑल्सो हैपन इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ब्लड। एंड कुछ ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्पफुल होता है। यानी सबसे पहला काम ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा काम कोएगुलेशन, एंड तीसरा काम डिफेंसिव फंक्शन। डिफेंसिव फंक्शन WBC के कारण होता है। ये क्या करता है? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फॉरेन है हमारे बॉडी के लिए, उसको इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ करने से क्या होता है कि उस फॉरेन बॉडीज का हमारे बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होगा, उसको पहले खत्म कर देगा। ठीक है, यह है वाइट ब्लड सेल। अब है थर्मो रेगुलेशन, भी ब्लड का काम है। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो मतलब हीट, हीट को रेगुलेट करना। ब्लड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ओवरऑल बॉडीज टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी, ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी ब्लड का रोल होता है। एज वेयर एवर द ब्लड फ्लोज द वार्मनेस इंक्रीजेज। यानी जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, समझो बात को, ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा उतना ब्लड वेसल्स के वॉल से फ्रिक्शन होगा, रक्त नलिकाओं के दीवार से फ्रिक्शन होगा ब्लड का, और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन यानी घर्षण होगा उतना ज़्यादा हीट बनेगा। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना होता है तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे कि वहाँ पे फ्रिक्शन होता है और ब्लड बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और जब घटाना होता है तो ब्लड फ्लो थोड़ा कम हो जाता है। तो वही बोल रहा है ब्लड हेल्प इन मेंटेनिंग द ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने का काम करता है। वेयर एवर ब्लड फ्लोज द वार्मनेस, है ना, इंक्रीजेज। जैसे जैसे ब्लड फ्लो बढ़ेगा वार्मनेस भी बढ़ेगा। ब्लड कैरीज हीट एंड वार्मनेस विद इन इट। ब्लड क्या कैरी करता है? हीट और वार्मनेस। ठीक है, हाँ। अब है आयन बैलेंस। यस, आयन बैलेंस में भी हेल्पफुल करता है। ब्लड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द आयन बैलेंस अक्रॉस वेरियस ब्लड वेसल्स। अक्रॉस ब्लड वेसल्स जैसे सोडियम पोटेशियम वगैरह के लेवल को भी आयन उसी को कहते हैं, उसको भी मेंटेन करता है। रेस्पिरेटरी फंक्शन, श्वसन तंत्र से संबंधित चीजों में भी हेल्पफुल होता है।
इसमें रेड ब्लड सेल होते हैं। ब्लड के अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है जो कैरी करता है हीमोग्लोबिन। जो क्या कैरी करता है, हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन हैज द एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन। एंड हीमोग्लोबिन के अंदर एबिलिटी है ऑक्सीजन को कैरी करने का। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जाता है। अब उस ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है, जो कि आरबीसी में पाया जाता है। तो वही ब्लड का ही भाग है रेड ब्लड सेल, उसमें आपके हीमोग्लोबिन होते हैं और वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। जबकि और कार्बन डाइऑक्साइड विद इन देन, जो कि ऑल्सो परफॉर्म रेस्पिरेटरी फंक्शन, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करने का काम करता है। एक्सक्रीटरी फंक्शन में भी हेल्पफुल होता है। यानी ब्लड हेल्प्स इन पासिंग द वेस्ट क्रिएटेड इन आउट बॉडी टू एक्सक्रीट ऑर्गन सच एज किडनी, लिवर। यानी जो भी एक्सक्रीट प्रोडक्ट बनता है उसको भी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है कि वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, जो खराब प्रोडक्ट बना है, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको बॉडी में ब्लड के माध्यम से लीवर और किडनी तक पहुंचाता है। एंड फिर वहां से एक्सक्रीशन हो जाता है, वहां से उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक है, यानी एक्सक्रीशनी में भी। अब है वाटर बैलेंस, जल का संतुलन भी बनाए रखता है। ब्लड हेल्प्स इन मेंटेनिंग ओवरऑल वाटर बैलेंस इन द बॉडी, बॉडी में वाटर के बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। एसिड बेस बैलेंस, ब्लड ऑल्सो एक्ट एज बफर, ब्लड भी एक बफर की तरह काम करता है, यानी कि पीएच को मेंटेन करके रखता है। ओवरऑल पीएच, ब्लड का पीएच कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, 7.4 के लमसम होता है तो इतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। हृदय कुमार कह रहे सर मैं अभी 18 साल का मैं हूँ, मेरी शादी भी हो गई है और आज मेरी वाइफ भी क्लास देख रही है। उनका कहना है, उनका नाम ले ले, पूजा है नाम, रिकॉर्डेड क्लास बता रही है। हृदय कुमार जी, भाभी जी को नमस्कार कहिएगा, मेरा नमस्ते। चलो भाई, तुम तो बड़े लकी हुए यार, 18 साल में बाजी मार ली यार। हमारे तो 25 हो गया, फिर भी नहीं कोई घर वाले सोच रहे हैं अभी तक कुछ। चलिए कोई नहीं। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, खुश रहिए। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था, ब्लड। ब्लड एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को। और ये आपका 8% टोटल बॉडी वेट का होता है। टेम्परेचर ब्लड का 38 डिग्री सेल्सियस होता है। पीएच 7.4 होता है। काम इसका ट्रांसपोर्टेशन है, कोएगुलेशन है, डिफेंसिव फंक्शन है, थर्मोरेगुलेशन है, आयन बैलेंस है, रेस्पिरेटरी फंक्शन भी है कार्य, और एक्सक्रीटरी फंक्शन भी कार्य होता है। वाटर बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस के तरीके से भी काम करता है, क्योंकि जो ब्लड है ये बफर की तरह काम करता है। और बफर सॉल्यूशन का काम है कि पीएच को मेंटेन करके रखे, ना बढ़ने दे ना घटने दे। ठीक है। अब है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोजिशन के बारे में है। तो ब्लड मेनली कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड मेनली किसी से बना होता है, तो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स से। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन चीजें होती हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो देखो भाई, ब्लड है, ये देखो ब्लड है। ब्लड मेनली तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। उसमें मुख्य भाग प्लाज्मा है। प्लाज्मा उसका लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, जो कि कितना परसेंट होता है, 55%। 55% ब्लड का हिस्सा प्लाज्मा होता है। एंड उसमें व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स 4% होता है। एंड रेड ब्लड सेल्स 40% के लमसम होता है, 41%। यानी ये दोनों मिला के फॉर्म्ड एलिमेंट बनता है, जिसमें 45% होता है एंड 55% प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है, एक चार्ट मैं दिखा रहा हूं, इसको याद रखना। कंपोजिशन ऑफ ब्लड का देखो भाई, जो भी पूरा ब्लड है, होल ब्लड को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो प्लाज्मा एंड दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब ब्लड का जो प्लाज्मा वाला हिस्सा है, ये ब्लड का सबसे ज़्यादा वाला हिस्सा है, तो 55% भाग होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स सेलुलर पार्ट है, तो ये 45% होता है। अब प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा कुछ होता है, तो 90 से 92% क्या होता है, वाटर। वाटर 90 to 92%, 90 से 92% पानी होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होता है। अब 90 से 92% वाटर होता है प्लाज्मा में। ठीक है, अब वाटर जो होता है उसके साथ ही साथ और क्या होता है, तो इसमें कुछ प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, जो कि आपका लगभग 4 से 5%, 5 से 6% होता है। ठीक है,
प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप का होता है, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन। सबसे मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन है, ठीक है। और इसमें कुछ एमिनो एसिड्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो कुछ गैसेस भी होते हैं प्लाज्मा में। तो ब्लड का 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है। एंड प्लाज्मा का प्रोटीन जो है वो लगभग कितना परसेंट होता है, तो लगभग 2 से, है ना, 2 से 4 से 6% होता है, 4 to 6% होता है। और 3 टाइप्स के एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन होता है। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके 3 चीज़ें आती हैं, ये ल्यूकोसाइट्स यानी WBC, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स इसी को कहते हैं, एरिथ्रोसाइट यानी RBC हो गया है, ठीक है। अब देखो भाई, ल्यूकोसाइट्स यानी WBC भी फर्दर 2 टाइप का है, एक ग्रेनुलोसाइट है, एक ग्रेनुलोसाइट है। ग्रेनुलोसाइट वो होते हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, जैसे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स। जबकि एक ग्रेनुलोसाइट में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, जैसे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। याद रखने का तरीका, तो ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं यानी दाने जैसा संरचना होता है, जो भी दाना, ग्रेन्यूल्स मतलब दाना, तो दाना जैसा संरचना है तो हम उसको फिल कर सकते हैं, यस, तो लास्ट में फिल रहता है। ग्रेनुलोसाइट के लास्ट में फिल्स है, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल। जबकि एक ग्रेनुलोसाइट में ग्रेन्यूल्स नहीं है तो उसको फिल नहीं कर पाएंगे, तो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लास्ट में फिल्स वर्ड नहीं लगा हुआ है, ठीक है जी हाँ। तो ये सब चीज़ें आपका मेनली होता है आपके ब्लड में, ठीक है। अब ब्लड कंपोनेंट की मैं बात करूं तो आरबीसी का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 4.5 to 5.5 मिलियन। हाँ, ये चार्ट आपको एग्जाम में बनाना है, ये चार्ट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सब लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। देखो भाई, ब्लड कंपोनेंट में आरबीसी 4.5 से 5.5 मिलियन इन नंबर होता है, यानी पर ml ऑफ ब्लड आपका 4.5 से 5.5 ml होता है। एंड इसकी कमी से एनीमिया रोग देखने को मिलता है, यानी खून की कमी, और इसका ज़्यादा हो जाए तो पॉलीसाइथीमिया, ज़्यादा आरबीसी हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीसाइथीमिया कहलाएगा। अब डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 4,000 से 11,000 होता है, 4,000 to 11,000 होता है। एंड इसकी कमी को ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं, ल्यूकोसाइटोपिनिया को कहते हैं। एंड इसका ज़्यादा हो जाएगा तो ल्यूकीमिया कहलाता है, ब्लड कैंसर वही है, ल्यूकीमिया। प्लेटलेट्स की मैं बात करता हूं तो प्लेटलेट्स का नॉर्मल नंबर कितना होता है, 1.5 to 4.5 लाख पर क्या कहते हैं आपका MMQ ऑफ ब्लड। तो ये 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है प्लेटलेट्स का नंबर। एंड इसमें जो अगर कम हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एंड ज़्यादा हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है कि आरबीसी के कम होने से क्या होता है, ज़्यादा होने से क्या होता है, ये सब चीज़ ज़रूरी है। तो खैर, कंपोजिशन एंड फंक्शन को तो डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप फंक्शन देख लिए तो फंक्शन मेरे ख्याल से अच्छे से पढ़ लिए होंगे, ठीक है। चलो, तो खैर प्लाज्मा को मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा है ना, ब्लड का प्लाज्मा फॉर्म आरबीसी डब्ल्यूबीसी एक क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही था कि भाई ब्लड क्या होता है, ब्लड के फंक्शन क्या क्या है, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको पढ़ना अच्छे से। एंड कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आप करिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, नॉर्मल पीएच कितना होता है ह्यूमन ब्लड का, तो 7.35 to 7.45, ऑप्शन से मैच करता हुआ ये है आपका 7.4, ठीक है, इसलिए, ठीक है। चलो भाई, अब है आपका ब्लड इज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ डैश टिश्यू, ब्लड एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर या कनेक्टिव या नर्वस, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, एक स्पेशल प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, इस स्पेशल प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पान मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे कितना होता है, 120 डेज, 120 दिन, 120 दिन, 120 डेज, वेरी गुड। चलो, तो नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, यानी 1 MMQ ऑफ ब्लड में कितना ब्लड होता है, आरबीसी होता है, तो 4.5 to 5.5 मिलियन, यहाँ 6.65 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4.5 से 5.5 मिलियन, 6 मिलियन तक होता है पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। चलो, तो फाइनली आज के क्लास में बस इतना ही, एक छोटा सा क्लास था ब्लड के बारे में, बाकी आपकी क्लास आगे कंटिन्यू है तो उसको भी कंटिन्यू करिए, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्लास में आगे और भी डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश्वर ऑफिशियल इंस्टा ID के साथ जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ओके। थैंक यू।